हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ASCII कोड्स के बारे में कि ASCII कोड्स क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, कैसे हम इनका यूज़ करके अपनी जो अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले जो हमने बाइनरी कोड्स का वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी एक न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन थी और एक अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन थी। तो जो अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ASCII कोड्स का यूज़ करते हैं। आपके यूनिकोड्स हो गए आपके और एक्सटेंडेड बाइनरी कोड्स हो गए आपके, उनका यूज़ करते थे। तो उनमें से आज हम ASCII कोड के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ASCII कोड्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ASCII जो आपने लिखा है ASCII, इसका मतलब होता क्या है। तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये हमने देखा। तो दीज कोड आर आल्सो नोन एज अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स, जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ASCII कोड्स हैं आपके अल्फ़ान्यूमेरिक कोड हैं और यूज टू रिप्रेजेंट अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन। जो आपके अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपके लेटर हो गए और आपके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि कीबोर्ड के ऊपर आपके लेटर भी होते हैं और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। ये सब क्या है, ये अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि ASCII कोड्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जो आपके ASCII कोड्स होते हैं वो 7 बिट और 8 बिट के कोड्स होते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो आपके BCD कोड थे, जो आपके न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते थे, वो कितने बिट के थे, वो 4 बिट के थे। तो लेकिन जो आपके ASCII कोड्स हैं ये कितने बिट के हैं, 7 और 8 बिट के। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होता था, सिर्फ आपको डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करना होता था। जैसे मान लीजिए आपको 0 से लेकर 9 जो हमारे डेसिमल डिजिट है उनको रिप्रेजेंट करना होता था। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 या 4 बिट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेटर्स के अंदर आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि स्मॉल लेटर्स में भी होते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं, और बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं आपके कीबोर्ड पर। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 या फिर वो 4 बिट सफिशिएंट नहीं होते। तो इसीलिए हम जो ASCII कोड्स हैं वो 7 और 8 बिट के यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि जो 7 बिट के जो कोड होते हैं, जो ASCII बिट्स के जो कोड हैं वो 7 और 8 बिट 2 बिट के होते हैं। यदि वो 7 बिट के हैं तो हमें वहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 128, क्योंकि ये क्या है, इसे 1 और 0 को यूज करते हैं, मीन्स तो 2 की पावर कितना हो गया। यदि आपके पास 7 बिट है तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। तो आपको 128 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो 128 कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके 0 से लेकर 127 होते हैं। तो यदि अब 7 बिट के ASCII कोड्स होंगे तो वहाँ पे हमें 128 यूनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर जो ASCII कोड्स है वो 8 बिट के होंगे तो हम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हम 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिसमें कि आपके और सिंबल्स भी आ जाते हैं। 256 आप देख सकते हो, 2 की पावर अगर आप 8 करोगे तो कितना होता है, 256। तो हम अगर 7 बिट ASCII कोड्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास 128 कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यदि हम 8 बिट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड वर्ड होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ऑल इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर है डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जो अब हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपने देखा होगा कि आपका जो कीबोर्ड होता है उस पर आपके लेटर भी होते हैं, आपके नंबर भी होते हैं, आपके कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया और डॉलर हो गया, @ हो गया, ऐसे आपने बहुत सारे सिंबल्स देखे होंगे। अब उन सारी इन्फॉर्मेशन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें से हमने सबसे पहले रखा है कंट्रोल कैरेक्टर। तो कंट्रोल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर यूज्ड फॉर सेंडिंग कमांड्स टू PC और प्रिंटर। अब ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होते लेकिन किसी न किसी काम के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रिंटर को कोई कमांड देनी हो,
और जैसे प्रिंटर को कमांड देनी हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ P प्रेस करोगे, या फिर मान लीजिए आपको कोई अपने कंप्यूटर को कोई कमांड देनी हो तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ प्रेस करोगे। तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ कोड बनाए हैं, तो उनको हमने किसके अंदर रखा है, कंट्रोल कैरेक्टर्स के अंदर। जैसे कि आपके टैब हो गया, एस्केप हो गया, शिफ्ट हो गया, डिलीट हो गया। जैसे मान लीजिए आप टैब जैसे ही प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, 3 या 4 का स्पेस हो जाता है, तो उससे कुछ प्रिंट तो हुआ नहीं। तो वो क्या है, हमने अपने पीसी को या कंप्यूटर को कमांड दी कि इतना गैप हो जाए। एस्केप जो कि आपको एस्केप करने के लिए यूज होता है। शिफ्ट हो गया जो कि आपके जो लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल और स्मॉल करने के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, ये सब कमांड दे रहे हैं। जैसे कि डिलीट हो गया, यदि हम मान लीजिए कोई चीज़ सेलेक्ट करके डिलीट दबाते हैं तो वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, कमांड दी। तो ये क्या है, सब आपके कंट्रोल कैरेक्टर के अंडर आ जाते हैं। अब जो इनकी जो रेंज होती है, जो मान लीजिए इनको कोड वर्ड जो हमने दिए हैं, जैसे कि हमने देखा था यदि हम 7 बिट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 127 मतलब 128 कैरेक्टर्स होंगे। तो 0 से लेकर 31 तक और एक 27 वाला जो कोड है वो किसके लिए बनाया गया है, कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए। जो इनके जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो टेबल होती है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने वो एक वेबसाइट से ली है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर आप इन सभी जो आपके कैरेक्टर्स हैं इनकी आप रेंज देख सकते हो। और आपके दूसरे कैटेगरी जो है आपकी स्पेशल कैरेक्टर्स, जो हमने दूसरी कैटेगरी बनाई वो हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की बनाई कि जो आपके जो कीबोर्ड पर होते हैं, जैसे कि ऑल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स दैट आर नाइदर नंबर्स और नॉर लेटर्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स। ऐसे प्रिंटेबल कैरेक्टर जो कि ना तो लेटर हों और ना ही नंबर हों, उनको क्या कहते हैं हम, स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आपके @ हो गया, डॉलर हो गया, और मैथमेटिकल सिंबल जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। इनकी रेंज हमने लिखाई हुई है 32 से 47 हो गई, 58 से 64 हो गई, 91 से 96 हो गई, 123 से 126 हो गई। ये सब कुछ मैंने आपको टेबल में प्रोवाइड किया हुआ है। अब जो 3rd नंबर के कोड होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, नंबर्स कैरेक्टर, जो कि आपको पता है 0 से लेके 9 होते हैं, और जो उनकी रेंज होती है वो 48 से 57 होती है। इसी तरीके से जो हमारी 4th कैटेगरी आती है वो आती है आपके लेटर्स की। तो लेटर्स के अंदर आपके इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हो गए और कैपिटल लेटर्स हो गए, मीन्स आपके लोअर केस और अपर केस दोनों आ जाते हैं। यदि लोअर केस हैं जैसे कि A to Z होते हैं, उनकी जो रेंज है वो 65 से 90 तक है, और जो आपके अपर केस वाले होते हैं जो उनकी रेंज होती है वो आपकी 97 से 122 है। तो आई होप आपको एक ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वैसे आपको इन सभी रेंज को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जर्नली जो रेंज हमें याद कर लेनी चाहिए वो है आपकी नंबर्स की। आपको ये तो आपको मेमोराइज कर लेनी ही चाहिए कि जो हम 0 है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 48 से, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 47 से। आपको ये पूरी रेंज याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहला जो वैल्यू है उसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 48 से, उसी में आप 1 ऐड करते चले जाइए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप लेटर को भी याद कर सकते हो। यदि स्मॉल लेटर है, जैसे मान लीजिए हमें A को रिप्रेजेंट करना है, तो A के रेस्पेक्ट में कोड क्या होगा, 65। अब आप सिर्फ A का कोड याद कर लीजिए, आपको बाकी के जो कोड है वो ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। अब इसमें आप एक ऐड कर दीजिए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 66 B को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसे ही इनको याद कर सकते हो। इसी तरीके से आप कैपिटल लेटर्स हो गए, जैसे कि कैपिटल A को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 97 होता है उसका कोड। इसी तरीके से जो आपका कैपिटल B होता है उसका 98 होता है। तो इसी तरीके से आप ये याद कर सकते हो। जो ये वैल्यू जो लिखी है ये हमने डेसिमल लिखी हैं, इनका आप बाइनरी कन्वर्जन भी कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियो में बाइनरी कन्वर्जन भी देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको एक ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।